इस्लाम ने इतना जबरदस्त इंतजाम कर दिया है हमदर्दी का कि आप बच नहीं सकते, रियायत नहीं, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए कुरान कहता है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है, असबाबे राहत बहुत, जर्जीस साहब ने बहुत कमाया, आज जर्जीस साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जर्जीस साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाबे राहत तो जर्जीस साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, जर्जीस साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा? हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाबे राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीस साहब ने बहुत कमाया है, असबाबे राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए, जर्जीस साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाबे राहत हमने सोच लिया था। बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जर्जीस साहब मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा नहीं जर्जीस साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा? जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे, लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे, लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, एक वो जो लोग गार में फंस गए थे उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूँ, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूँ तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूँ। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूँ। अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा
और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दुहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे। मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। अय अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे, अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो, आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है? या ये कह लीजिए कि इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी के जर्जीस साहब को जब भी देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूं। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है, अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। आज भी जर्जीस साहब के सामने चाहे जितनी चीज़ें रख दो, जर्जीस साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा, ज़बरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जीस साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन जर्जीस साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना, गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना, गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया है। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं जो मेरे साथ खाना और बैठना दस्तरखान पे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये पहले उठ जाएगा, हम लोग फिर मुंह तकते रहेंगे, वो कहते बाद में खाएंगे। ऐसे मौलवियों को मैं आज भी जानता हूं जो मेरे साथ खाना पसंद नहीं करते हैं दस्तरखान के ऊपर। वो कहते हैं कि ये 2-4 लोग में खा के उठ जाएगा, हम लोगों को भी खाने नहीं देगा सही से। ऐसे और मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जो जलसे की शर्त लगाते हैं कि 1 किलो मंगोर मछली भी होना चाहिए साथ में तली हुई, और एक बार नहीं मिली थी तो उसने 2 साल जलसे की डेट नहीं दी थी। बक मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते। मैं वैसे मौलवी को भी जानता हूं, नाम लेना ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों। तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। और हमारी पुरानी तक़रीरें अगर आप उठाएं तो उसमें सुन लेंगे, वो 3 पीरों का किस्सा भी है। 3 पीरों का, कि एक औरत बेचारी थी, उसने 3 पीरों की दावत की, वो उनकी बड़ी मुरीद थी। 3 पीरों की दावत की और उसने खिचड़ी पकाई। देखें इन मौलवियों को खिचड़ी पसंद है कि नहीं है। 3 पीरों की दावत की, खिचड़ी पकाई और खिचड़ी में घी डाल दिया बहुत सा। खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल गया। एक तो खिचड़ी देख के मौलवियों का पेट भर गया। अब दोबारा जब घी देखा तो उसने सोचा चलो घी तो पड़ा हुआ, कम से कम एक सोचता ये घी मेरे पास आ जाए, दूसरा मौलवी सोचने लगा मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास आ जाए। तो मौलवियों के पास तो बड़े तिकलम है। एक मौलवी ने उंगली डाल दी उसमें खिचड़ी में और लाइन बना दी ऐसे। और क्या मालूम है जन्नत में दूध की नहर कैसे बह रही होगी? तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। अब जब गड्ढा बन गया तो सारा घी बहता हुआ उसके पास चला आया। दूसरे ने कहा जन्नत में दूध की नहर उधर बह रही होगी, शहद की और शराब की नहरें इधर बह रही होंगी। उसने 2 उंगली डाली, ओ काइनानी तजरियान मिन तहतिल नार, दूध की और शराब और शहद की नहर इधर बह रही होगी।
तो तीसरे ने सोचा अरे ये भी ले गया, ये भी ले गया, बचा ही क्या, अब मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसने ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया, उसने कहा अरे भाई इतनी जल्दी जन्नत जहन्नम पे आ गए हो, अभी तो कयामत भी नहीं आई। अरे कयामत आएगी, जमीन में भूकंप होगा, जलजला होगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नम का मामला आएगा। और जब कयामत आएगी तो जमीन हिलेगी। जानते हो जमीन कैसे हिलेगी? उसने पूरी प्लेट उठाई हो, का इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, घी चारों तरफ फैल गया। अब खाओ। और मौलवियों से तो कभी कोई जीत ही नहीं पाया। बेकार आप सर फोड़ते हैं मौलवी को बदनाम करने के लिए। कौवा और कबूतर वाला मेरा किस्सा सुन लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए। कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने गुस्से में कबूतर से कहा चुप, गुडुरगु करते करते दिमाग खराब कर दिया। कबूतर बोला कौवे से, तू भी तो काव 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 कर रहा है। तो कौवा बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे, कौवा बोला मैं रो रहा हूं, और कबूतर मैं रो रहा हूं शिकारी हमें काट के ना खा जाए। तो कबूतर बोला अबे तू क्यों रो रहा है, तुझसे ज्यादा परेशान तो हम हैं। अरे मैं तो हलाल हूं, ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काटेगा और खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, तू क्यों रो रहा है कमीने, तू क्यों काव 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 करके मुझे परेशान कर रहा है। तो कौवा बोला तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। तुम्हें तो कटना ही कटना है, तुम्हें तो कन्फर्म है, लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कहा क्यों, तुम तो हराम हो। कबूतर ने कहा अरे हराम तो हैं, लेकिन ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ये किसी जाहिल का नहीं है। जिस जाल में हम फंसे ये मौलवी का जाल है। तो कबूतर ने कहा मौलवी का जाल है तो क्या हुआ। कबूतर ने कहा इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाए, मेरी जान तुमसे भी ज्यादा अटकी हुई है। मौलवियों से कौवे और कबूतर भी परेशान है। इसलिए मौलवी हारता नहीं है। बहुत से रास्ते होते हैं इसके पास, बहुत से रास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बनाए हुए रास्तों से बचाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।